इंडियन ऑयल के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है और कह रहे हैं कि जी और डॉलर में से निकल आए हैं। और ये भी नहीं पता चला इस बात का कि आपने जो उनका डील भारत के साथ है उससे $17 बैरल महंगा किया आपने पर बैरल, वो $52 पर बैरल का ले रहे हैं आप जो बात। बिल्कुल। बल्कि यहां तक भी हो रहा है कि सुना है कि वो यूएई जो क्योंकि बेच रहे हैं, भारतीय आगे तेल बेच भी तो रहे हैं, भारत $52 पर बैरल लेकर उनके डील से आगे रिफाइन करके भी बेच रहे हैं। और दूसरा आपका तो अभी आया है क्रूड ऑयल, और उसमें अभी एक डाउट है कि आपकी रिफाइनरीज जो है वो एबिलिटी भी रखती है या नहीं रखती उसको रिफाइन करने की, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने तो अभी जश्न मनाने शुरू कर दिया ना, अभी वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, भाई वाह जी वाह। लेकिन अभी तो 2 शिपमेंट में एक आई है, दूसरी आने वाली है। अभी देखना होगा कि आप रिफाइन करने की पोजीशन में है या नहीं। लेकिन आपका तो एक मसला तो है नहीं ना आरजू, आपका तो डेली बेस पे एक मजाक चल रहा है, बस लूट मार का बाजार गर्म है और डायरेक्शनलेस है, किसी के पास कोई रोड मैप ना सियासत का है ना मुमकिन है। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को कच्चा तेल पहुंचाया तो पाकिस्तान से लेकर भारत के दुश्मनों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब कहने लगे कि रूस अब भारत का पक्का दोस्त नहीं रहा। लेकिन रुकिए, असल में पाकिस्तान को रूस ने कच्चा तेल तो दिया, लेकिन ये तेल भारत से पहुंचा है पाकिस्तान। अब आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान पहुंचे रूसी तेल से भारत मालामाल हो गया। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप लगा या कश्मीरियों को धोखा दे के इन्होंने ये तेल हमसे खरीद दिया, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो यूरोपियन स्टैंडर्ड तो ये मानते होंगे ना, तो यूरोप ये मानता है कि ये तेल इंडियन है। तो अगर यूरोप मानता है तो पाकिस्तानी से रशियन तेल मानता है, रिफाइनिंग इंडिया से हुई, ठीक है। और 370 हट गई, कहते वो तो सही है, लेकिन 370 दोबारा लग गई क्या? जो ये बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि 370 जब तक दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ बोल रहे थे कि 370 दोबारा नहीं लगेगी तब तक हम बात नहीं कर सकते। ये तेल अभी हाल में खरीदा गया, इसलिए ये 50। इंडिया और दूसरे जो उनके साथ कुछ कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी के ऊपर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए जिसमें वो पेमेंट्स हुई और वो वाली बात चलती रही कि अब इंडियन करेंसी में कई कंट्रीज ने उसको तस्लीम किया, मान लिया। तो अब ये जो हमने इसमें ये ना पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस हिसाब से किसी खाते में है, तो उन्होंने तो सिर्फ पेमेंट करनी थी रूस की मनमानी शराइत के मुताबिक, जो कि रूस ने उनको कहा कि आप हमें चाइनीज करेंसी में, चूंकि इन्होंने तो इंसिस्ट किया होगा कि हम रुपए में करेंगे, चूंकि हमारे पास डॉलर तो नाम की कोई चीज नहीं, तो वो तो रूस को भी पता है कि ये बेचारे डॉलर कहाँ से देंगे, तो इन्होंने इंसिस्ट रुपए पे किया होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसे करें कि आप चाइनीज करेंसी, और जाहिर है इसमें चाइना का बेस्ट इंटरेस्ट करेंसी के हवाले से अगर। और उसके बाद एक जो इस वक्त सबसे जो चल रही है खबर, वो ट्विटर के पिछले सीईओ जो है जैक डोर्सी, उन्होंने एक वो कहते हैं कि 2 साल के बाद उन्होंने एक खबर छोड़ी है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट किया था। इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में भी बड़ी डिस्कस हो रही है, भारत के अंदर भी डिस्कस हो रही है, लेकिन उसमें 2 चीजें मैं जो इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपके सुनने वाले देखने वालों को चाहिए कि जैक डोर्सी की पहले तो तस्वीर देखें, उनके नाक, उनका जो नोज है, पियर्स है, अजीब सा उनका हालात है। और मुझे एतराज ये है कि ट्विटर इलन मस्क से पहले एक बड़ा अजीब तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था, मैं उनसे एग्री नहीं करता। अब मैं उसकी मिसाल ये दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका अकाउंट सस्पेंड था, तालिबान के अकाउंट चल रहे थे। ने कहा पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत ने बिचौलिया बनकर जबरदस्त कमाई कर डाली। रूस से निकलकर कच्चा तेल पहले भारत पहुंचा और इसके बाद ये कच्चा तेल भारत से गुजरात राज्य से यूएई पहुंचा और इसके बाद ये तेल यूएई से पाकिस्तान पहुंचाया गया। लेकिन गुजरात के पास ही पाकिस्तान की कराची पोर्ट है जहां अभी ये तेल उतरा है। इस पूरे रूसी कच्चे तेल के खेल में भारत ने बिचौलिया बनकर जमकर पैसा बनाया है। रूस ने पहले ये कच्चा तेल भारत बेचा, $52 प्रति बैरल में बेचा और फिर भारत ने इस तेल को बेच डाला यूएई को। और फिर क्या था, यही कच्चा तेल यूएई ने पाकिस्तान को बेच दिया। अब पाकिस्तान को ये रूसी कच्चा तेल $69 प्रति बैरल पड़ा।
वकास ने दावा किया कि भारतीय खरीदार ने इस पाकिस्तानी तेल के सौदे में $17 प्रति बैरल। ये रिफाइनिंग की कैपेसिटी, इस तेल की रिफाइनिंग की कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं थी, ये बात सबको पता थी। तो मिनिस्टर ने क्यों बोला? और मिनिस्टर ने बोला कि भैया ठीक है, हम वो तेल खरीद रहे हैं जो रिफाइन हम कर सकते हैं। तो वो रिफाइन पाकिस्तान में हुआ क्यों नहीं? वो इंडिया क्यों आया? इन्हें सब पता था, पहले दिन से पता था। शहबाज शरीफ को भी पता था और सारे मिनिस्टर्स को पता था कि ये तेल की रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे हाथ में नहीं है और इस तेल को हमें इंडिया में ही रिफाइन कराना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें पता नहीं था, मान लेते हैं, अगर आप बोलते हैं तो हम मान लेते हैं कि पता नहीं था। खबरें आई थी, 1 महीने से खबर चल रही है, 1.5-2 महीने से, कि रशियन तेल इंडिया आता और रिफाइन होकर के यूरोप जाता है। कहीं आपको उसी से आइडिया तो नहीं आया कि इंडिया से ही रिफाइन करा के ले लेंगे? कहीं उसी से आपने आइडिया कि चल ठीक है यार, इंडिया से रिफाइन हो जाएगा, यूएई पहुंच जाएगा। अब ये ट्रांजिट रूट भी है, सच बात तो ये ट्रांजिट रूट भी है। इंडिया से दवाइयां आप लेते हो, वाया दुबई नहीं लेते, वाया यूएई नहीं लेते, बिल्कुल लेते हो आप। आपके जितनी भी इंडिया से वैक्सीन जाती हैं सारी वाया यूएई जा रही हैं। महंगा पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं लोगे ना, क्योंकि आप कमिटेड हो कश्मीर कॉज के लिए, और हनूद और यहूद आपके दुश्मन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान ने रूस से तेल तो ख़रीदा, लेकिन इसमें कमाई भारत की हुई, और वह भी डॉलर में, जबकि पाकिस्तान में चीनी मुद्रा युआन में रूस को पेमेंट किया था। दरअसल दोस्तों, रूसी तेल जो क्रूड ऑयल है वह भारत पहुंचा। भारत में इस तेल की सफाई की गई, क्योंकि क्रूड ऑयल को साफ़ करने का पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है, और भारत ने उसे महंगे दामों पर यानी मुनाफा लेकर यूएई देश को बेच दिया, और यूएई से पेमेंट डॉलर में लिया दोस्तों। और वही यूएई वाला तेल पाकिस्तान को पहुंचा। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे अपने मन को सांत्वना तो दे सकता है कि उसे भारत का तेल तो नहीं मिला, लेकिन भारत का ही साफ किया हुआ तेल पाकिस्तान को पहुंचा है, और वह भी भारत को मालामाल करके। दोस्तों, इसे कहते हैं कूटनीतिक खेल, आर्थिक खेल। हालांकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश भी भारत से रूस का ही साफ़ किया हुआ क्रूड ऑयल साफ़ करके लेते हैं, और वे भी अपने मन को सांत्वना देते हैं कि अमेरिका ने तो रूस पर प्रतिबंध लगाया है, तो वे रूसी तेल तो नहीं खरीद रहे हैं। दरअसल एक तरफ से वे भी भारत से साफ़ करके रूसी तेल को ही खरीद रहे हैं दोस्तों। और वही कारनामा अब पाकिस्तान ने भी किया है, लेकिन पाकिस्तान को दोस्तों एक और दर्द सहना पड़ा कि रूस से भारत और भारत से पाकिस्तान वाया यूएई यानी पाकिस्तान दो बिचौलियों को पार करते हुए पाकिस्तान के पास वह तेल पहुंचा, और वह भी भारत से कई गुना महंगे दामों पर। दोस्तों, ऐसा करके आखिर पाकिस्तान को मिला क्या? चीन भी जो अपनी मुद्रा को चलाना चाहता था, चीन चाहता था कि भारत का रुपया जो आगे बढ़ रहा है उससे किसी तरह भारत को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन भारत के रुपए ने तो डॉलर कमा कर दे दिया और चीन मुंह देखता रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।